जयराम महतो जिस युवा को 2 साल पहले लोग जानते नहीं थे, आज मेरी जीत से लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर सामने निकल कर आई है। जो हमसे बड़े हैं और हम चाहते हैं, पहले आप इन्हीं से पूछिए। जी बोला जाना इधर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो झारखंड राज्य लेने का उद्देश्य था झारखंड के बाल बच्चों को अधिकार दिलाना। सबसे पहले जो जितना वैकेंट सीट है झारखंडियों को हक अधिकार दे, ये हम सरकार से विशेष करके डिमांड करेंगे। जो बेरोजगार जो पलायन कर रहे हैं पूरे अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जाते हैं, सबसे अधिक हमारे बगोदर विधानसभा में पाए जाते हैं। इसलिए इसकी रोजी रोटी की व्यवस्था, इसकी नौकरी की व्यवस्था हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति बने और यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले। इसके बाद कोनार सिंचाई परियोजना जो मेरे यहाँ वर्षों से लंबित है, जहाँ 3 विधानसभा, मांडू विधानसभा, बगोदर विधानसभा और डुमरी विधानसभा प्रभावित से है। एकीकृत बिहार में बन रहा था जब हम लोग की सरकार थी बीजेपी का, तो उसमें मैं मेन नहर में पानी दौड़ाया था। मैंने सोचा था कि अब जो ब्रांचेज कैनाल है उसको भी मरम्मती करके उसमें भी दौड़ाया जाए, ताकि किसान जो पलायन करते हैं उसको उसकी खुशहाली हो, खेती बाड़ी अधिक हो, जो किसान वर्ग है उनको लाभ मिले। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्य है हम लोग को, चाहे जिस तरह की बात है, जिस उद्देश्य से राज्य बना है, राज्य को चलाना था, लेकिन राज्य को चला नहीं। आप इस ओर विधायक बन रहे हैं, यहाँ से जीते हैं सीट, लेकिन झारखंड में जो अभी तक आंकड़ा निकल कर आया है कि इसमें जेएमएम का पूरा समर्थन मिल रहा है, इंडी गठबंधन का समर्थन मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि आपका जो काम सोच के चलेंगे वो काम पूरा कर पाएंगे इस सरकार? कोशिश में तो मैं रहूंगा। सरकार चाहे जिसकी किसी को, मूलभूत समस्या जो भी जनता का है उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा, जो मांग करूंगा, जो विधायक का जो दायित्व होती है वो काम मैं करूंगा। आप अपनी जीत के श्रेय सबसे ज्यादा किसे देना चाहेंगे? मैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को बधाई देता हूँ। जनता ने बहुत सोच समझ करके जनादेश दिया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जयराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि मुझे भी कभी कभी जब मैं रात को अपने आप से बातें करता था तो मुझे भी आश्चर्यचकित होती थी। तो युवाओं को एक सपना देखने का अधिकार मिलेगा मेरे बाद। वो अपने सपनों को आंखों में सजाएंगे और पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी मेरे जीतने के बाद झारखंड राज्य में। और जहां तक सवाल है, जिन मुद्दों के साथ हम लोग 3 वर्षों से संघर्ष किए हैं, उन्हीं मुद्दों को सदन में रखने का कार्य करेंगे। लोगों के बीच में आपकी जो तस्वीर है एक लड़ाके के रूप में उभर कर आई है, तो क्या ये आप चुनाव जीतने के बाद ही बरकरार रखेंगे? बिल्कुल बरकरार रहेगा। जो हमारा छवि है, जिसके कारण जनता ने हमें वोट किया है, उस छवि से कोई कंप्रोमाइज नहीं। बिल्कुल हमारा संघर्ष का जो छवि रहा है, एक एग्रेसिव नेचर का जो स्वभाव रहा है, वो हमेशा जब जब जुल्म का सामना जनता करेगी, मैं वहाँ दीवार बन के सामने रहूंगा। और हम चाहते हैं, पहले आप इन्हीं से पूछिए। जी बोला जाना इधर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो झारखंड राज्य लेने का उद्देश्य था झारखंड के बाल बच्चों को अधिकार दिलाना। सबसे पहले जो जितना वैकेंट सीट है झारखंडियों को हक अधिकार दे, ये हम सरकार से विशेष करके डिमांड करेंगे। जो बेरोजगार जो पलायन कर रहे हैं पूरे अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जाते हैं, सबसे अधिक हमारे बगोदर विधानसभा में पाए जाते हैं। इसलिए इसकी रोजी रोटी की व्यवस्था, इसकी नौकरी की व्यवस्था हो, स्थानीय नीति नियोजन नीति बने और यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले। इसके बाद कोनार सिंचाई परियोजना जो मेरे यहाँ वर्षों से लंबित है, जहाँ 3 विधानसभा, मांडू विधानसभा, बगोदर विधानसभा और डुमरी विधानसभा प्रभावित से है। एकीकृत बिहार में बन रहा था जब हम लोग की सरकार थी बीजेपी का, तो उसमें मैं मेन नहर में पानी दौड़ाया था। मैंने सोचा था कि अब जो ब्रांचेज कैनाल है उसको भी मरम्मती करके उसमें भी दौड़ाया जाए, ताकि किसान जो पलायन करते हैं उसको उसकी खुशहाली हो, खेती बाड़ी अधिक हो, जो किसान वर्ग है उनको लाभ मिले। लेकिन वैसा नहीं हो पाया। दुर्भाग्य है हम लोग को, चाहे जिस तरह की बात है, जिस उद्देश्य से राज्य बना है, राज्य को चलाना था, लेकिन राज्य को चला नहीं। आप इस ओर विधायक बन रहे हैं, यहाँ से जीते हैं सीट, लेकिन झारखंड में जो अभी तक आंकड़ा निकल कर आया है कि इसमें जेएमएम का पूरा समर्थन मिल रहा है, इंडी गठबंधन का समर्थन मिल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि आपका जो काम सोच के चलेंगे वो काम पूरा कर पाएंगे इस सरकार? कोशिश में तो मैं रहूंगा। सरकार चाहे जिसकी किसी को, मूलभूत समस्या जो भी जनता का है उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा, जो मांग करूंगा, जो विधायक का जो दायित्व होती है वो काम मैं करूंगा। आप अपनी जीत के श्रेय सबसे ज्यादा किसे देना चाहेंगे? मैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता को बधाई देता हूँ। जनता ने बहुत सोच समझ करके जनादेश दिया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जयराम जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हम तो संदेश यही देना चाहेंगे कि आज मेरी जीत से लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर सामने निकल कर आई है। जयराम महतो जिस युवा को 2 साल पहले लोग जानते नहीं थे,
मुझे भी कभी कभी जब मैं रात को अपने आप से बातें करता था तो मुझे भी आश्चर्यचकित होती थी। तो युवाओं को एक सपना देखने का अधिकार मिलेगा मेरे बाद। वो अपने सपनों को आंखों में सजाएंगे और पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी मेरे जीतने के बाद झारखंड राज्य में। और जहां तक सवाल है, जिन मुद्दों के साथ हम लोग 3 वर्षों से संघर्ष किए हैं, उन्हीं मुद्दों को सदन में रखने का कार्य करेंगे। लोगों के बीच में आपकी जो तस्वीर है एक लड़ाके के रूप में उभर कर आई है, तो क्या ये आप चुनाव जीतने के बाद भी बरकरार रखेंगे? हाँ, बिल्कुल बरकरार रहेगा। जो हमारा छवि है, जिसके कारण जनता ने हमें वोट किया है, उस छवि से कोई कंप्रोमाइज नहीं। बिल्कुल हमारा संघर्ष का जो छवि रहा है, एक एग्रेसिव नेचर का जो स्वभाव रहा है, वो हमेशा जब जब जुल्म का सामना जनता करेगी, मैं वहां दीवार बन के सामने रहूंगा।